नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। हर शख्स को अपनी गलतियों का, अपनी पापों की सजा इसी जिंदगी में मिलती है और सभी को अपने उन कुकर्मों का हिसाब किताब इसी जिंदगी में देना होता है, झेलना होता है। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के सारे गुनहगार, आज उनका चेहरा काला हो गया है। वो पुलिस अधिकारी जो अर्नब गोस्वामी के घर घुस के उसके साथ मारपीट और उसे जलील किया था, जिसने उसके साथ टॉर्चर कर उसे जेल के अंदर बंद किया था, वो खुद सलाखों के पीछे है और उसके बाहर आने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। जिस पुलिस कमिश्नर ने ये सारे आदेश दिए थे वो आज भगोड़ा हो गया है। बताया ये जा रहा है कि वो इस वक्त रूस मॉस्को में है। कैसे पहुंचा, एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे पास है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इन खबरों के बीच कोई ये नहीं बता रहा कि इन सब के जो आका थे उस वक्त, महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री थे अनिल देशमुख, वो खुद भी लापता हैं। पता नहीं कहां गायब हो गए हैं। उनको आसमान खा गई है या जमीन निगल गई है, पता नहीं चल पा रहा। ये पापों का हिसाब किताब सबका इसी वक्त होना है और वो सरकार जिसकी छत्र छाया में ये तमाम भ्रष्ट लोग एक के बाद एक पाप किए चले जा रहे थे, उस सरकार की साख आज रसातल में धंस गई है, बोलने लायक ही नहीं बचे हैं। और तो और वो पत्रकार, वो दिल्ली में बैठा वो लुटियन गैंग जो खुशियां मना रहा था कि वाह बहुत ही अच्छा हुआ, अर्नब गोस्वामी को ऐसे घसीट के ले जाया गया, उसको शूज तक नहीं पहनने दिए। तो ये जो सोशल मीडिया में जो लोग दिवाली और होली मना रहे थे, आज इनके जुबान पे ताला पड़ गया है, क्योंकि एक के बाद एक इनके जो गंदे चेहरे थे वो दुनिया के सामने आ गए। सबसे बड़ा सवाल है कि अनिल देशमुख कहाँ गायब है, क्यों गायब है, कहाँ सरकार उसे छिपा के रखी हुई है। दूसरा बड़ा सवाल जो आज मीडिया में सब लोग जिसकी जिक्र कर रहे हैं, जिस पे चर्चा हो रही है कि मुंबई का वो पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह, वो कहां लापता हो गया है, वो भगोड़ा हो गया है, या फिर ये जानकारी जो आ रही है सनसनीखेज कि वो नेपाल के रास्ते रूस चला गया और इस वक्त वो मॉस्को के अंदर है। इससे किसकी साख बचेगी? ना एनआईए बचेगा, ना सीबीआई बचेगी, ना ईडी बचेगी, ना केंद्र सरकार बचेगा, ना ही उद्धव ठाकरे की सरकार किसी को मुंह दिखाने लायक बचेगी। क्यों? क्योंकि एक ऐसा शख्स जिसके ऊपर 5-5 केस लदे हुए हों, एक्सटॉर्शन का मसला हो, भ्रष्टाचार का मसला हो, एंटीलिया के बाहर जो विस्फोटक रखे उसमें इसका पूरा का पूरा इन्वॉल्वमेंट हो, चार्जशीट में जिसका नाम हो, वो कहां गायब हो गया। इतना ही नहीं, जो मुंबई के पुलिस कमिश्नर की कुर्सी पे बैठ के मुंबई के आम व्यापारियों को, बार वालों को, होटल वालों को लूट रहा था, उससे वसूली करवा रहा था, वो शख्स अचानक से गायब हो जाए और महाराष्ट्र के गृह मंत्री ये कहें कि हमें जानकारी मिली है कि वो देश छोड़ के भाग गए। चुल्लू भर पानी में डूब क्यों नहीं मर जाते ये लोग चुल्लू भर पानी में डूब के क्यों नहीं मर जाते? एक ऐसा अपराधी जिसके ऊपर इस तमाम धाराएं लगी हुई हों, चाहे वो एक्सटॉर्शन का हो, भ्रष्टाचार का हो, वसूली का हो, ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे लेने का हो, दलित एक्ट भी जिसके खिलाफ लगा हुआ हो, जिसके खिलाफ बाकायदा बॉम्ब विस्फोट, इस तरह के पुलिस अधिकारियों को आपने छोड़ दिया। और गृह मंत्री ये कह रहे हैं महाराष्ट्र के, उनका बयान सुन करके तो हंसी आ रही है कि हमने परमवीर सिंह के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। यदि वह देश छोड़ के चले गए हैं तो ये ठीक नहीं है। अच्छा, आपको इनाम देनी चाहिए इस बात के लिए। वो तमाम पुलिस अधिकारी, वो सीबीआई के अधिकारी, वो एनआईए के अधिकारी, आपकी सीआईडी, इनको मालूम ही नहीं कि महाराष्ट्र के होमगार्ड का डीजी मिल नहीं रहा। ऐसे तो बहुत सारे राज्यों में खबर आती है किसी की भैंस गायब हो जाती है, पूरा पुलिस महकमा चल रहा उसके पीछे चल पड़ता है, और महाराष्ट्र के होमगार्ड का डीजी गायब है और महाराष्ट्र की सरकार को इल्म तक नहीं है कि वो कहां गया। लुकआउट सर्कुलर जारी किया जा रहा है। अब ये बता रहे, लुकआउट सर्कुलर जारी हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि वो हिंदुस्तान के किसी भी एयरपोर्ट से वो विदेश नहीं जा सकता। विदेश जाना कोई खेल है?
कि आप एयरपोर्ट पे गए, जिस तरह से एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए किसी भी बस पे चढ़ के निकल गए, क्या इस तरीके से लोग विदेश जाते हैं? वीज़ा लगता है, बाकायदा उस पर साइन होता है, और ये सारे के सारे लोग, इतनी सारी एजेंसियां जो उसके साथ पूछताछ कर रही थी। एनआईए को तो बाकायदा, एनआईए ने तो वो एंटीलिया बम कांड के अंदर इनका नाम साथ में डाला था। पूछताछ नहीं की, क्यों नहीं की? क्या इस देश के अंदर में कोई आईपीएस है, कोई आईएएस है, कोई बड़ा अधिकारी है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई रसूख वाला है, कोई पैसे वाला है, तो उसके लिए सारे कानून जो है वो खत्म हो जाते हैं? तो बताया ये जा रहा है कि ये जो बाहर जाने की जो थ्योरी है, वो बात सही है कि वो हिंदुस्तान में नहीं है, और वो हिंदुस्तान से भाग सकता है, इसकी जानकारी, इसकी पूरी की पूरी संभावना वो तो शुरू से बनी हुई थी। एक के बाद एक केस दर्ज किए जा रहे थे, और ये कभी किसी भी पूछताछ में शामिल नहीं हो रहा था। एनआईए भी केस में, सीबीआई, सारे लोग इनसे पूछता, सब में नाम चल रहा है। भाई सीबीआई जांच कर रही है, ईडी जांच कर रही है, एनआईए जांच कर रही है इस वसूली गैंग वाजे को लेकर के, और वाजे के मालिक को, वाजे के बॉस को आप पूछताछ तक नहीं करेंगे? क्यों? ये क्या हो रहा है इस देश के अंदर में? क्या आप इस चीज के लिए छोड़ देंगे? अब ये बताइए, ये सारी चीजें, ये शख्स तो वैसा शख्स था जो सरकार के लिए हिटमैन का काम कर रहा था। ये पुलिस कमिश्नर, इसे तो पहले ही सस्पेंड करके गिरफ्तार कर देना चाहिए था, लेकिन उद्धव ठाकरे की सरकार ने इनके खिलाफ एक्शन लेने के बजाय मुंबई कमिश्नर से इनकी पदोन्नति कर दी। इनको बाकायदा ट्रांसफर नहीं किया गया, ट्रांसफर के साथ साथ इनकी पदवी भी बढ़ा दी गई, इन्हें डीजी बना दिया गया। कमिश्नर से ये डीजी बन गए होमगार्ड के, पूरे महाराष्ट्र के। और अब गृह मंत्री कह रहे हैं कि मुझे मालूम नहीं कि हमारा डीजी कहाँ गायब है, पता नहीं चल पा रहा है कि हमारा जो होमगार्ड का जो डीजी है वो कई दिनों से कहाँ लापता है। हर बार पूछताछ के लिए जब भी पुलिस कुछ कहती थी तो ये कभी बहाना बनाते थे कि मैं शिमला में हूँ, तो मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ, मेरी तबीयत खराब है। तब तो उसी वक्त पुलिस को ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि ये कानून के साथ, पुलिस के साथ लुक्का छुपी खेल रहा है। महाराष्ट्र की पुलिस, मुंबई की पुलिस का मजाक उड़ा रहा है। लेकिन अब तो ये भी कहना पड़ेगा कि इसने तो एक ही साथ में, एक ही झटके में सीबीआई, एनआईए, ईडी सबका मजाक उड़ा करके ये रफू चक्कर हो गया। विदेश गया है ये, हिंदुस्तान के अंदर नहीं है। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि वो मुंबई से सीधे वो नेपाल गया, और नेपाल से उसने रूस की टिकट कटाई और वो मॉस्को चला गया। ये तो इलीगल काम, कोई अपने वैलिड वीज़ा पासपोर्ट पे तो गया नहीं गया, ये तो सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये कितना बड़ा एम्बैरेसमेंट का सबब है कि एक शख्स जिस पे पूरे देश की नज़र है कि किस तरीके से इसने महाराष्ट्र में पुलिस कमिश्नर रहते हुए, इसको कह सकते हैं कि नरक बना दिया था इसने। नियम कानून को ताक पे रख करके इसने जो काम किया, चाहे वो सुशांत का मसला हो, चाहे वो कोई भी मसला आप निकाल लें, हर जगह ये टीआरपी का केस, इस टीआरपी के केस में इसने तो खुद आकर के सामने, आप ये समझिए कि ये एक ऐसा पुलिस कमिश्नर था जो सबूतों के साथ छेड़खानी भी करता था। और इतना ही नहीं, ये सारे लोगों को बाकायदा ब्लैकमेलिंग भी किया करता था। इस तरह की पूरी जितने भी चैप्टर्स, जितने भी पन्ने इस परमवीर सिंह के आप उघेड़ते जाएंगे, एक के बाद एक इसका कच्चा चिट्ठा, इसका काला चेहरा बेनकाब होता जा रहा था। और वो भाग सकता है, इसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं। अब इसने एक साथ केंद्र सरकार, महाराष्ट्र की सरकार, तमाम एजेंसियों को इसने बाकायदा एम्बैरस तो किया ही किया। लेकिन उन तमाम चैनल वाले जो लोग इसी परमवीर सिंह को बिठा करके प्राइम टाइम में आप इंटरव्यू करवा रहे थे कि बड़ा अच्छा काम किया आपने, अर्नब गोस्वामी को अंदर डाल करके बहुत अच्छा काम किया आपने,
कि एक झूठा केस जो है अर्नब के ऊपर लगा दिया। आपने बहुत ही अच्छा काम किया, आपको तो बाकायदा इसके लिए इनाम मिलना चाहिए कि एक ईमानदार देशभक्त पत्रकार के घर में घुस के 40-40 AK-47 से लैस पुलिस वालों के साथ उसको घसीटते, मारते, पीटते, उसको टॉर्चर करते हुए आपने जेल में डाल दिया। ये सारे के सारे पत्रकार आज कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे, क्योंकि आज इस बात से बिल्कुल पर्दा हट गया कि ये जो परमवीर सिंह, ये एक खाकी वर्दी के ऊपर एक दाग था। और तो और ये भी बताना ज़रूरी है कि ये जो पूरा केस हुआ है, इस केस के अंदर फंसे हुए लोग कौन हैं? ये सचिन वाजे हैं। ये सचिन वाजे कौन है? ये बताया जाता है कि मुख्यमंत्री का बड़ा करीबी था। ये परमवीर सिंह बाकायदा पॉलिटिकल मास्टर्स से आदेश लेकर के ये हिट जॉब किया कर रहा था। सचिन वाजे ने क्या बताया कि जो जो काम वो अर्नब गोस्वामी के साथ कर रहा था, वो लगातार अपने पॉलिटिकल मास्टर्स को इसकी जानकारी दे रहा था कि किस तरह से, किस हिसाब से क्या करना है। वसूली कांड में भी सारे लोग उसमें लिप्त थे। और इस सब के बीच जिस मास्टरमाइंड जो नाम आ रहा था कि जिसकी सह पे, जिसके आधार पे ये सारे लोग बेछूट काम कर रहे थे, अपने साजिशों को अंजाम दे रहे थे, वो अनिल देशमुख, वो भी गायब हो गया। अजीब कहानी है महाराष्ट्र की। सवाल सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि अनिल देशमुख के गायब होने से, परमवीर सिंह के गायब होने से किसका फायदा है? जब आपको यह समझ में आएगा कि इनके गायब होने से किसका फायदा है, इमीडिएटली आपको यह भी समझ में आएगा कि किन लोगों ने इसे देश के बाहर भेजा या गृह मंत्री अनिल देशमुख को लापता कर दिया। दरअसल ये पूरा केस महाराष्ट्र की राजनीति के ऊपर एक काला धब्बा बनकर के सामने आ रहा था कि किस तरीके से पुलिस, माफिया, पॉलिटिशियंस, सरकार और अधिकारी मिलकर महाराष्ट्र को लूट रहे थे। उसकी पूरी कहानी दुनिया के सामने आई। मसला परमवीर सिंह के उस चिट्ठी का था कि जिसमें उसने कहा कि ये जो गृह मंत्री था वो 100 करोड़ रुपए का ये वसूली का आदेश दिया करता था। ट्रांसफर पोस्टिंग के दौरान खुला खेल फर्रुखाबादी, होम मिनिस्टर के दफ्तर उसके घर से हो रहा था। ये सब चीजों में सारे सबूत आ गए। पैसा देने वाले, पैसा लेने वाले, जो ट्रांसफर पोस्टिंग के सारे ऑडियो वीडियो, सारी चीजें आ गई। मतलब ये कि ये सरकार के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े चेहरे बेनकाब होने वाले थे। तो इससे बचा कैसे जाए? तो वो जो लोग हैं जो सारी चीजों के बीच में हैं, उसको ही वहां से गायब कर दिया जाए, वो लापता हो जाएं। तो अनिल देशमुख लापता हो गए। जब तक ये लापता होंगे केस आगे बढ़ेगा नहीं, पूछताछ होगी नहीं। परमवीर सिंह जब तक लापता रहेंगे तब तक कोई पूछताछ होगी नहीं, कोई किसी का नाम आएगा नहीं। और ये एक ऐसा विस्फोटक मसला था कि अगर इसमें इन्वेस्टिगेशन और ज़्यादा होता, अनिल देशमुख की गिरफ्तारी होती, परमवीर सिंह की गिरफ्तारी होती, तो और भी नए खुलासे होते। और ये सरकार जो महाराष्ट्र की, ये जो 3 पहिए की अलग अलग साइज की जो पहिए की जो सरकार है, वो चरमरा के गिर गई होती। तो सरकार बचाने के लिए ये दोनों चेहरे गायब हैं। तो फ़ायदा किसका, नुकसान किसका? ये कहानी अभी यहीं पे ख़त्म नहीं हुई है। इस कहानी में अभी और भी मसाला पूरे देश के सामने आने वाला है। हमारी नज़र बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।